आज हम एक न्यू एनिमे की सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है in another world and became unrivaled in the real world too. तो चलो लेते हुए आपका 10 सेकंड करते हैं इंट्रो का शुभारंभ। उचिहा एपिसोड के स्टार्ट में हमें यूई नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि वर्ल्ड में मेरा स्वागत काफी बदतर तरीके से किया गया है, पर मैं लोगों की छोटी से छोटी मदद भी करना चाहता हूँ। अभी यूई को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, वो हेल्प मांग रही होती है सबसे। वो लड़की को 3-4 गुंडे घेर के रखे हुए होते हैं, वो उसको जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहते हैं। तभी यूई वहाँ पे आके उसे कहता है कि वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। तो फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा दिखा जाता है, यानी कि यूई का। वो काफी ज्यादा ही मोटा होता है और वो काफी ज्यादा बदसूरत दिख रहा होता है। तब फिर वो गुंडे वो लड़के को कहने लगते हैं कि तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी यूई कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। ये बात सुन के यूई को ये लड़के लोग बहुत मारते हैं। फिर वो लड़की इसी मार खाते हुए देख के काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो वो गुंडे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो लड़की यूई की मदद करने आ रही होती है, लेकिन यूई खुद ही उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है, कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो रास्ते में जाते हुए अपने दादाजी की बात याद कर रहा होता है। उसके दादाजी उसे कह रहे होते हैं कि जब भी तुम्हें कोई परेशान आदमी दिखे तो तुम्हें उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी मदद क्यों ना करनी हो, तुम्हें हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है। फिर वो अपने घर पहुंचते उसे अपने आप को देख के कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा ही अगली हूँ, मैं लोगों की परेशानी बढ़ा देता हूँ। फिर वो अपने स्कूल टाइम को याद कर रहा होता है, कैसे उसे काफी ज्यादा लोग बुली करा करते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। मिडिल स्कूल आते ही उसको तो लोग मारना भी शुरू कर देते हैं। सिर्फ यूई की खाली दादा जी थे जो उसके साथ बात करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वह उसे सिखाया करते थे कि लोगों की मदद करा करो, उससे तुम्हें काफी ज्यादा ही खुशी मिलेगी। फिर यूई के दादाजी भी उसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मरने से पहले यूई के दादाजी उसे सब कुछ दे के जाते हैं, जैसे कि उसका घर और कुछ उनकी सेविंग्स। ये घर लेने के लिए उसके मॉम डैड भी आए थे, लेकिन उसके दादाजी ने सब कुछ सेट कर दिया था कि ताकि इससे कोई घर न छीन सके। इस वजह से इसके मॉम डैड ने इसको अकेला छोड़ दिया और ये पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा। फिर हमें नेक्स्ट सीजन में यूई का हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही होती है और उसके रिपोर्ट कार्ड में काफी ज्यादा ही बुरी बुरी चीजें लिखी हुई होती है, पर वो ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए अपने पार्ट टाइम जॉब पे चला जाता है। लेकिन इसे स्कूल में बुली करने वाले लोग इसे रोक के इसको बुली करने लगते हैं और काफी ज्यादा ही मारने लगते हैं। यूही इन्हें कहने लगते हैं कि मेरे पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो रहा है, मुझे जाने दो यहाँ से, पर ये सब इसे नहीं जाने देते और बाकी सब लोग इसे देख के मजे ले रहे होते हैं। यहाँ तक कि इसके भाई बहन भी इसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। पिटते पिटते बेहोश हो जाता है। फिर जब ये उठता है तो शाम हो चुकी होती है। इस वजह से अपने पार्ट टाइम जॉब पे काफी ज्यादा लेट हो जाता है। फिर इसके पार्ट टाइम जॉब वाले इसे निकाल देते हैं। फिर रात को यूही अपने घर आता है। फिर वो खाना खा रहा होता है, वो काफी ज्यादा चीप क्वालिटी का खाना खा रहा होता है। फिर वो बाथरूम में अपना हाथ धोने जाता है, तभी वो अपना फेस को देख के कहता है ऐसा क्यों, सिर्फ मैं ही इतना बदसूरत क्यों हूँ। फिर वो आईने को तोड़ देता है ऐसे मुक्के मार। इस वजह से उसके हाथ में उसे चोट लग जाती है। फिर वो दीवार पे हाथ रखता है कि दरवाजा एकदम ही खुल जाता है दरवाजे के जैसे। वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एंटीक सामान होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे दादाजी को बाहर घूमने का बहुत शौक था, तो यानी कि वो बाहर से सब सामान लेके इधर जमा करते होंगे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक दरवाजा मिलता है। तब फिर वो उस दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है तभी उसके सामने कुछ मैनुअल जैसी चीजें आ जाती है, तो उसे वो देख के डर जाता है। उस पे लिखा हुआ होता है सेकंड वर्ल्ड। उस पर यूही जरा सा भी भरोसा नहीं करता है। फिर वो उसे ध्यान से पढ़ने लगता है। तब उस पे लिखा होता है कि स्किल और पावर्स उसके काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये देख के यूही कहता है कि ये तो बिल्कुल ही गेम जैसा है, क्या मैं इससे अपना स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। इतना कहते ही यूही का उसके सामने उसका स्टेटस आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसका लेवल तो सिर्फ एक ही है। ये देख के काफी ज्यादा नाराज हो जाता है वो। फिर वो कहता है इतना कम। फिर उसके बाद यूही खिड़कियाँ खोल के देखने लगता है बाहर। तब उसे पक्का हो जाता है कि वो सेकंड वर्ल्ड में आ चुका है। तब फिर थोड़ी देर बाद उसे टेबल पे पड़ा हुआ एक लेटर मिलता है। उस पर जो भाषा लिखी हुई थी वो भाषा यूही को समझ नहीं आती। तब फिर अचानक से उसकी एक नई स्किल ओपन हो जाती है, जिससे वो कोई भी भाषा कोई भी लैंग्वेज है ना आसानी से पढ़ और लिख सकता है। लेटर घर के ओनर ने लिखा हुआ होता है, जो कि मरने वाला होता है, और लेटर में ये लिखा होता है कि जब मैं मरूंगा तब फिर जिसको ये घर मिलेगा वो उस घर का ओनर हो जाएगा और जितना भी सब कुछ सामान जो घर में वो भी उसी को मिल जाएगा। और घर पे एक प्रोटेक्शन सील लगी हुई है, जिससे कोई बाहर का आदमी
घर के अंदर नहीं घुस सकता, यानी कि यूही के अलावा अब कोई इस घर के अंदर नहीं आ सकता है। लेटर पढ़ने के बाद यूही काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि आखिर ये घर का ओनर था कौन जो कि मैजिक यूज कर सकता था। फिर यूही घर में पड़ी हुई चीजों में से एक चीज उठा लेता है जो कि एक तलवार होती है। फिर यूही ये तलवार का स्टेटस चेक करता है जो कि काफी ज्यादा होता है। फिर यूही कहता है ये तलवार तो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तब फिर युहा अपने घर से बाहर आ जाता है। तब फिर वो कहता है ये तो काफी ज्यादा बड़ी जगह है मेरे ट्रेनिंग करने के लिए। युहा को जो तलवार मिली थी वो उससे प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन उसको तलवारबाजी आती नहीं तो इस वजह से वो गिर जाता है। फिर अचानक से उसे तलवारबाजी की स्किल मिल जाती है। तब फिर वो कहता है मैं दूसरे वर्ल्ड से हूँ, इस वजह से मुझे मेरी स्किल काफी जल्दी मिल रही है। तब फिर युहा वहाँ पे चलने लगता है। तब उसे वहाँ पे एक वेपन मिल जाता है। तब फिर वो वहाँ पे दौड़ने लगता है। तब फिर उसे बहुत सारे वेपन मिल जाते हैं। फिर उसे एक स्किल भी मिल जाती है जो कि होती है ट्रू मार्शल आर्ट, जिस वजह से उसे जितने भी मार्शल आर्ट के मूव होते हैं वो सब आ जाते हैं। बाद में युहा अपने सारी चीजों को आइटम बॉक्स में रखने लगता है, लेकिन पीछे से वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। युहा काफी ज्यादा डर जाता है उसकी आवाज सुन के। जैसे ही वो घर के फेंसेस को छूता है तभी वो वहाँ पे रुक जाता है, एक तरह से ब्लॉक होने लगता है वो। तब फिर युहा समझ जाता है कि ये घर के प्रोटेक्शन का कमाल है। तब फिर वो मॉन्स्टर उसकी तरफ पेड़ उठा के फेंकने लगता है। पेड़ भी प्रोटेक्शन की वजह से वहीं पे रुक जाती है। तब फिर युहा नोटिस करता है कि उसके हाथ में तो एक स्पीयर है। तब फिर वो सोचने लगता है क्या मैं इससे उसे मारूं। तब फिर वो सोच लेता है कि वो इसे मारेगा ही। फिर वो स्पीयर को पकड़ के उसे फुल स्पीड में फेंकता है। स्पीयर के स्पीड और पावर की वजह से मॉन्स्टर के बीचों बीच पेट पूरा खाली हो जाता है, यानी कि छेद हो जाता है। थोड़े समय बाद युहा अपना लेवल चेक करता है तो डायरेक्ट लेवल अप हो जाता है 100। मॉन्स्टर को मारने के बाद उसे जो आइटम मिलता है वो उसे कलेक्ट कर लेता है। जब वो आइटम को चेक करता है तो वो देखता है कि वो काफी ज्यादा ही कीमती है। फिर युहा वो अपने वापस वही रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद वो कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया, अब शायद मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। घर जाते समय उसके सामने एक मेन्यू खुल जाता है, उस पे लिखा होता है कैश आउट। तब फिर वो उस पे क्लिक करता है तो उसके सामने 1.5 मिलियन येन आ जाते हैं जो कि उसे मॉन्स्टर को मारने के बाद मिले थे। ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर युहा अपने घर आ जाता है। घर पहुंचने के बाद उसका शरीर काफी ज्यादा पेन होने लगता है और उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होने लगते हैं और उसके शरीर के सेल्स भी काफी ज्यादा बदल जाते हैं। सुबह उठते ही युहा के शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। उसके तो 6 पैक्स हो जाते हैं और उसका चेहरा भी काफी ज्यादा हैंडसम हो जाता है। तब फिर वो अपना चेहरा देखने जाता है, लेकिन देख ही नहीं पाता क्योंकि उसी ने अपना आईना तोड़ दिया था। तब फिर उसे थोड़े नए कपड़े मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने सेकंड वर्ल्ड में जाता है। तब फिर वो वहाँ जाके नोटिस करता है कि उसकी नजर तो काफी ज्यादा तेज हो गई है। तब फिर वो थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ हर्ब्स देखता है जो कि किसी को भी ठीक कर सकती है। तब फिर उसके सामने अचानक से एक स्लाइम आ जाता है। तब फिर वो अपने आइटम बॉक्स में से उसी स्पेयर को निकालता है, फिर उसको मार देता है। तब फिर युहा को उसमें से एक जेली और उसका कुछ आइटम मिलते हैं और उसे एक नेकलेस भी मिलता है जो कि काफी ज्यादा कीमती होता है। फिर वो उसे पहन लेता है। युहा को आइटम के बदले में 5 लाख येन मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में युहा उसी पैसों से अपने लिए स्कूल यूनिफॉर्म लेके आता है। तब फिर वो वापस सेकंड वर्ल्ड में चला जाता है और अपने डेली के काम करने लगता है, जैसे खाना बना के खाना और मॉन्स्टर्स को मारना। फिर वो उसे वहाँ पे एक गॉब्लिन दिखता है, वो उसे आसानी से रोक लेता है। फिर वो उसे देख के कहता है ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है। फिर वो अपने आइटम बॉक्स में से वही स्पेयर निकाल के उसकी डायरेक्ट मुंडी उड़ा देता है। फिर वो कहता है कितने टाइम से मेरा लेवल अप नहीं हुआ है। फिर वो कल के बारे में सोचने लगता है कि कल से मेरा स्कूल फिर से चालू हो जाएगा, मैं फिर रोज की जैसा बुली होने लगूंगा। नेक्स्ट डे युहा अपने स्कूल जा रहा होता है। सभी लोग तो उसे ही घूरने लगते हैं। लड़कियां तो उसकी दीवानी हो जाती क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम हो गया है। तब फिर वो अपने क्लास में आके बैठ जाता है। तब फिर उसके बुली करने वाले लोग उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देख के युहा काफी ज्यादा डर जाता है। तब फिर वो लोग कहते हैं क्या तुम न्यू एडमिशन बॉय हो? फिर युहा कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं हूँ युहा तेंजी। ये सुन के क्लास के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी। उन्हीं में से एक लड़का कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो तो काफी ज्यादा ही अगली और मोटा है। ये सब की बात सुन के युहा काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो बाथरूम में जाके अपना शक्ल देखता है। अपनी शक्ल देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। एपिसोड के एंड में युहा की बहन और उसका भाई दोनों मिलकर उसे कहने लगते कि तुम जैसे भी हुए हो पर तुम हमसे आगे नहीं निकल सकते। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है जो उसमें से एक लेडी नीचे उतरती है। युहा ने जिसकी मदद करी थी ये वही लेडी है। वो वहाँ के पूछती है क्या तुम ही हो युहा? इसी के साथ होता है एपिसोड एंड। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ मेरी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। 君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるの